हाय, नमस्कार। मैं राजीव कुमार। आज मंगलवार है और आज मैं फिर से गीता का पाठ कर रहा हूँ। आज का अध्याय है 5वां। और आज का अध्याय का जो शीर्षक है वो है कर्म योग, कृष्ण भावना भवित कर्म। आइए सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, अ, आज हम फिर से गीता का पाठ कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम गीता के इस अध्याय का श्लोक अच्छे से पढूं, अच्छे से उसका अर्थ समझूं, अच्छे से उसका तात्पर्य समझूं और अपने जीवन में उस ज्ञान का लाभ उठाऊं और जो है जीवन में शांति, उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ूं। आइए जो हम सब गीता के पाठ, आज का अध्याय है 5वां और आज अभी से जो है पाठ करना आरंभ करते हैं। आइए, जय श्री कृष्ण। आइए, यहाँ पे इस अध्याय में अर्जुन श्री भगवान से कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, संन्यासम कर्माणं कृष्ण पुनयोगम च सांससि याच्छेय एत योरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भागवत गीता के इस 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म चिंतन से श्रेष्ठ है। भक्ति पथ अधिक सुगम है क्योंकि दिव्य स्वरूप भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया है। उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। तीर्थ अध्याय में यह बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, किंतु चतुर्थ अध्याय की के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठकर युद्ध करे। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया है। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का सभी जो है किस प्रकार त्याग हुआ। दूसरे शब्दों में वह यह सोचता है कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। ऐसा लगता है कि वह यह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी ना होने के कारण अकर्म के ही तुल्य
है, अतएव वह पूछता है कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। प्रश्नवाचक। आइए अब भगवान श्री कृष्ण का जो है उत्तर अर्जुन को देते हैं इस श्लोक के माध्यम से। संन्यासः कर्म योगेश्च न श्रेयस्करा भो तयोस्तु कर्म संन्यास सत्कर्म योगो विषयेत। क्षमा कीजिए, विषयते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगना ही भाव बंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शरीर सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतर करते हुए भाव बंधन को बनाए रखता है। इसकी पुष्टि भागवत में इस प्रकार हुई है। आइए श्लोक है उसका पाठ करते हैं। नूनम प्रमतः कृते विकर्म यदीनिन्द्रिया प्रीताय आप्रीणोति न साधु मान्ये यत् आत्मानु यं सन्नपि क्लेशद आस देह पराभावस्तावतो बोध जातो यावत्र जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावति क्रियायास्तावदिदं मनो वै कर्मतकम येन शरीरबंध प्रयति एवं मानः कर्मवशं प्रयुक्ते अविध यात्मान्युपधीयमाने प्रीतर्न यावनव क्षमा कीजिए प्रीतर्न यावन्मय्य वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत हैं। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उन विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देते रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतर होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भाव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भाव बंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भवित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बुद्ध जीव का हृदय
शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा। परंतु कृष्ण भावना भवित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। अतः कृष्ण भावना भवित कर्म संन्यास से सदा सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावना मृत से रहित संन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसमृत सिंधु में पुष्टि की है। प्रापचिकतया बुद्धाया हरि संबंधी वस्तुतः, क्षमा कीजिएगा, वस्तुनः मुमुक्षुभि परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथयेत, क्षमा कीजिएगा, कथ्यते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब मुक्ति कामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भवित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं उत्तम है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कार्षति निद्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधा प्रमुच्यते। आइए उस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना कर्म फल की इच्छा करता है वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भाव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। क्षमा कीजिएगा। पूर्णतया कृष्ण भावना भवित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है ना ही उसकी आकांक्षा होता है, क्षमा कीजिएगा, आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के प्रायण होकर पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। वह भली भांति जानता रहता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी हैं और वह स्वयं अंश मात्र है। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि यह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादम्य की भावना भ्रांत है क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान की एकता गुणों की है, ना कि गुणों की मात्रा की। सही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता है, जिससे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा, क्षमा कीजिए, जिसे ना तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती ना किसी का शोक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है।
इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाता है। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्याप्य स्थितः समयुग भयो विदन्ते फलम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अज्ञानी ही भक्ति कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग की भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, तात्पर्य समझते हैं। भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। आइए एक और श्लोक है उसका पाठ करते हैं। यत् सांख्य प्राप्यते स्थानम तदो गैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च याः पश्यति स पश्यति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो यह आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। दार्शनिक शोध सांख्य का वास्तविक उद्देश्य जीवन के चरम लक्ष्य की खोज है। चूंकि जीवन का चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, अतः इन दोनों विधियों से प्राप्त होने वाले परिणामों में कोई अंतर नहीं है। सांख्य दार्शनिक शोध के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि जीव भौतिक जगत का नहीं अपितु पूर्ण परमात्मा का अंश है। फलतः जीवात्मा का भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं होता। उसके सारे कार्य परमेश्वर से संबंध होने चाहिए। जब वह कृष्ण भावना मृतवश कार्य करता है तभी वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। सांख्य विधि में मनुष्य को पदार्थ से विरक्त होना पड़ता है और भक्ति योग में उसे कृष्ण भावना भवित कर्म में आसक्त होना होता है। वस्तुतः दोनों ही विधियां एक हैं, यद्यपि ऊपर से एक विधि में विरक्ति दिखती है और दूसरे में आसक्ति है। जो पदार्थ से विरक्ति और कृष्ण में आसक्ति को एक ही तरह देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। संन्यास तु महाबाहो दुख समाप्तु
क्षमा कीजिएगा, दुख माप तुम योग्यता योग युक्तो मुनिर ब्रह्मा, क्षमा कीजिए, मुनिर ब्रह्म ना चिरेनाधि गच्छति। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुख या कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों के यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा परिणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र पांचारित्रिक विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते, चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है। अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से उबकर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावादी सन्यासियों का शुष्क चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और यह भी निश्चित रहता है कि वे भागवत धाम को प्राप्त करें और फिर से समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्म में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ है। यद्यपि वे भी अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा बीजात्मा जितेंद्रिय सर्वभूताम भूतमात्मा कुवर्ण तपी न लिप्यते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, अपने मन तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाती है, अथवा अमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः
पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतया नियंत्रण में रहता है। मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। कृष्ण वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भवित नहीं था? वस्तुतः अर्जुन ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उनके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्म बंधन से नहीं बंधता। आइए एक श्लोक, अगला श्लोक है, उसका पाठ करते हैं। नैव किस्मत करोमीत युक्तो मान्येत तत्त्ववित् पश्या शृणुवन् अस्पृश्यन् च घन सघन गच्छन् स्वाप्न स्वानः क्षमा कीजिएगा, प्रल्पविन श्री जगन गृह त्रुनिमिष त्रिमिष त्रापि इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन इति धारयन। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। चूंकि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यह है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्त में लगी रहती है, किंतु कृष्ण भावनामृत
में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञान इंद्रियों के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भागवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। ब्रह्मण्याध्याया कर्माणि षण्डगम त्यागत्वा करोति याः लिप्यते न स पापेन पद्मपन्निवास, क्षमा कीजिएगा, पद्मपन्निवाम्भ भाषा। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश रहता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर ब्रह्मानी का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती। वेद मंत्र सर्वहोत ब्रह्म, मांडूक्य उपनिषद तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूप मंत्रम च जयते, मुंडक उपनिषद तथा भागवत गीता में मम योनि मम हद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है। तब यह पाप कर्म के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवान गीता में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यासः, संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। कायेन मनसा बुद्धया केवले निद्रयेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति षण्डग त्यागत्वाम सुधेय, क्षमा कीजिएगा, त्यागत्वाम सुधये। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं।
योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा ही केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा क्षमा कीजिएगा अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन इस प्रकार किया है। इहा यस्य हृदय क्षमा कीजिएगा, इहा यस्य हरे दारस्य कर्माना मनसा गिरा निखिला स्वाप्यावस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावना वृत्त में कर्म करता हुआ मतलब वह कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार से भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों ना हो, क्षमा कीजिए क्यों ना रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और यह क्षमा कीजिएगा और ना यह शरीर ही उसी का है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है, वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूं। यह क्षमा कीजिएगा यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यागत्वा शांतिमापनोति नैष्ठिकीम् आयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबाध्यते। क्षमा कीजिए निबध्यते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझ में अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। आइए यहाँ पे यह बात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। एक कृष्ण भावना भवित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में यह अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त रहता है जबकि दूसरा अपने कर्मों के फल के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है वह निश्चय ही मुक्त पुरुष है और उसे अपने कर्म फल की कोई चिंता नहीं होती। भागवत में भी किसी कर्म के फल की चिंता का कारण परम सत्य के ज्ञान के बिना द्वैत भाव में रहकर कर्म करना बताया गया है। कृष्ण श्री भगवान हैं। कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता।
जो कुछ भी विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति के प्रतिफल है और कृष्ण सर्वमंगलमय हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में संपन्न सारे कार्य परम पद पर हैं। वे दिव्य होते हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। इस कारण कृष्ण भावनामृत में जीव शांति से पूरित रहता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसा रहता है उसे शांति नहीं मिल सकती। यही कृष्ण भावनामृत का रहस्य है। यह अनुभूति कि कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, शांति तथा अभय का, क्षमा कीजिएगा, शांति तथा अभय का पद है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वसी नव द्वारे पूरे देहि नैव पूर्वत्र कार्यन। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब देहधारी जीव अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक रहता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। कृष्ण भावनामृत के द्वारा अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वारों वाले नगर में सुख पूर्वक निवास करता है। ये 9 द्वार इस प्रकार हैं। आइए एक श्लोक है। नव द्वारे पूरे देही हंसो लेला, क्षमा कीजिए, लेलायते वही वहिया वसी सर्वस्य लोकस्य अस्थावरस्य चरस्य च। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वार, 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 2 मुंह, गुद्दा तथा उपस्थ से युक्त है। वृद्धावस्था में जीव अपने आप को, क्षमा कीजिएगा, शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भक्ति, क्षमा कीजिएगा, भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। श्वेताश्वतर उपनिषद। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजाति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभास्तु प्रवर्तते।
आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म के करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा, जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति अपरा के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वह प्राप्त करता है, वह अनेक कर्मों और उनके फलों का कारण है। ऐसे बुद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को अज्ञानवश शरीर मानकर शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कार्य बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है और ना ही इसके कर्मों तथा फलों का नियंता। वह तो इस भव सागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती है, किंतु उन पर उसका वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। ना दते कस्य चित्त पापम ना चेव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुहन्ति जंतवा। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। परमेश्वर ना तो किसी के पापों का ग्रहण करता है, क्षमा कीजिएगा, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता, ना पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु अर्थात सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव अनु हैं। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है,
किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति मोहग्रस्त हो जाता है। तो क्षमा कीजिएगा, फिर से पढ़। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतएव मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक दुख तथा सुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बुद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अपनी आइए एक श्लोक है। अपान सोची होत नाही, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अनुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र पुकार कर कहते हैं, ऐसा हो साधु कर्म कार्यति तम या यमेभ्यो, क्षमा कीजिए, यमेभ्यो लोकेभ्य उत्तीर्णिष्यते। ऐसा एवा साधु कर्म कार्यति यमधो निष्ठे। आइए इसका अर्थ समझते हैं। भगवान जीव की शुभ कार्यों शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों से इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। आइए ये बात कोशित की उपनिषद में उल्लेखित है। आइए एक और श्लोक है जो कोशित की उपनिषद में उल्लेखित है। अगो जंतु निशो यमात्मान है सुखद, क्षमा कीजिए, सुख दुखायो इच्छा प्रेरितो गच्छेत स्वर्ग वास भरमेव चौ। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जीवन, क्षमा कीजिएगा, जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः क्षमा कीजिएगा, देहधारी जीव कृष्ण भावना मृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या
द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव, क्षमा कीजिएगा, यही कहता है कि उसके भाव बंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र भी करते हैं। वैषम्य ने घिरनये ना सापेक्ष तत्वत तथा ही दर्शयति। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम् नास्तिमात्मानः तेषाम् तीत्व च ज्ञानम प्रकाशयाति तत्परम। क्षमा कीजिए, प्रकाशयति तत्परम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावना भवित हैं वे नहीं होते। भागवत गीता में कहा गया है, सर्व ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्निः सर्व कर्माणि तथा न ही ज्ञानेन षष्ठसम। ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, जैसा कि गीता में ही कहा गया है, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते। अनेकानेक जन्म बीत जाने पर ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है, अथवा जब उसे कृष्ण भावनामृत प्राप्त होता है तो उसे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं, जीव नाना प्रकार से मोहग्रस्त होता है। उदाहरणार्थ, जब वह अपने को ईश्वर मानने लगता है तो वह अविद्या के पास में जा गिरता है। यदि जीव ईश्वर है तो वह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ईश्वर अविद्या से मोहग्रस्त होता है? क्वेश्चन मार्क। यदि ऐसा हो सकता है तो फिर अविद्या या शैतान ईश्वर से बड़ा है। वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है। अतः ऐसे परमाणिक गुरु की खोज करनी होती है जो उसे, क्षमा कीजिए, करनी होती है और उसी से सीखने, क्षमा कीजिए, उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत से सारी अविद्या उसी प्रकार दूर हो जाती है जिस प्रकार सूर्य से अंधकार दूर होता है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान ना हो कि वह शरीर नहीं अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर ना कर पाए। किंतु यदि वह पूर्ण परमाणु कृष्ण भावना भवित गुरु को
क्षमा कीजिएगा, गुरु की शरण ग्रहण करता है तो वह सब कुछ जान सकता है। ईश्वर के प्रतिनिधि से भेंट होने पर ही ईश्वर तथा ईश्वर के साथ अपने संबंध को सही सही जान सकता है। ईश्वर का प्रतिनिधि कभी भी अपने आप को ईश्वर नहीं कहता, यद्यपि उसका सम्मान ईश्वर की ही भांति किया जाता है, क्योंकि उसे ईश्वर का ज्ञान होता है। मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना होता है। अतएव भगवान कृष्ण ने द्वितीय अध्याय में यह कहा है कि प्रत्येक जीव वेष्ट है और भगवान भी वेष्ट हैं। विशिष्ट हैं, विशिष्ट। ये सब भूतकाल में विशिष्ट थे, संप्रीति भी विशिष्ट हैं और भविष्य में मुक्त होने पर भी विशिष्ट बने रहेंगे। रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तुएं एक सी दिखती है, किंतु दिन के सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती है। आध्यात्मिक जीवन में भी विशिष्ट की पहचान ही वास्तविक ज्ञान है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। तद बुद्ध यस्तदात्मान अस्तिष्ठात अस्त प्रायाना, क्षमा कीजिए, प्रायना गच्छन्त्य पुनरावृतम ज्ञान निर्धूता कल्मषः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही हैं। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान हैं। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझाया जाता है। भगवान ही इस पर तत्व की प्रकाष्ठा है। उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं, मतः प्रतरम नान्यात् किंचिदास्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मानो ही प्रतिष्ठम, अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य, परम तत्व हैं। जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भवित हैं, उनके सारे कल्मष धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत हैं, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। विधा विनयम संपन्ने, क्षमा कीजिएगा, विधा विनय संपन्ने ब्राह्मणे गावी आस्तिनी, क्षमा कीजिएगा, हस्तिनी श्रोणी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति
योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहां तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं और क्षमा कीजिएगा, फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते। शरीर तो प्रकृति के गुणों के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की यह समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि विशिष्ट आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। आइए एक श्लोक है, एक और श्लोक है, अगला श्लोक का पाठ करते हैं। इहेव तेजितः सगर क्षमा कीजिएगा सगो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही सम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्माणि ते स्थितः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्हें क्षमा कीजिएगा उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। जिन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। जब तक मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानता है, वह बुद्ध जीव माना जाता है, किंतु ज्यों ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचित्तता की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बुद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं, क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित है। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति अथवा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने
का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए। उनके लक्षण आगे बतलाए गए हैं। आइए एक और श्लोक का पाठ करते हैं। ना न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य च क्षमा कीजिए चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रस्म बुढ़ो, क्षमा कीजिएगा, स्थिर बुद्धिर समूढ़ो ब्राह्म विद ब्राह्मणी स्थिता। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है, वह भाग वह भाग विधा को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तारतम्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्म बुद्धि कहलाती है। अतः वह ना तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और ना शरीर को अस्थाई मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावना में कहलाती है। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। वहा स्पर्शेव स्ववास तकात्मा विनदत्यात्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुख क्षमा कीजिए सुखम क्षयम श्रुते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। कृष्ण भावनामृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य ने कहा है। क्या कहा है, आइए आगे जाओ इस श्लोक के माध्यम से। यद वधि मम चेता कृष्ण पादरविंदे क्षमा कीजिएगा पादारविंदे नव नवर साधा मन्युतम रंतुमासीत तदवधि बत नरी संगमे अस्मर्यमाने भवति मुख विकार सुसुष्टु निष्ठिवानम च। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूं, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूं तो इस विचार पर ही थूकता हूं और मेरे होठों अरुचि से सिमट जाते हैं।
ब्रह्म योगी अथवा कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रह जाती। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत हैं और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। आइए अगला श्लोक का पाठ करते हैं। ये ही सम स्पर्शजा भोग दुखयो न एवते आधांतवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते वधु। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कौंती, क्षमा कीजिएगा, हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत होता है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखता। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा? प्रश्नवाचक से। पद्म पुराण में कहा गया है, आइए श्लोक है, रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म भी धीयते। योगी जन परम सत्य में रमन रहते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है, नायम देहो देह भजाम मिलिलोके कष्टान कामनार्थे विडुम भुजम ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध वेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम्य त्वनत्तम। आइए इसका अर्थ समझते हैं। हे पुत्रो, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सुकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। अर्थात जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भाव रोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। आइए एक और श्लोक का पाठ कर लेते हैं। सक्रोति हैव याह सोडुम पराक्व शरीर विमोचनात् काम क्रोधो द्वम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने
तथा इच्छा एवं क्रोध के वेगों को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग तथा जिह्वा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्ष स्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। आइए आज का पाठ जो है यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर आगे पाठ करेंगे अगले दिन। तो आइए हम सब भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, अ, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें अ, गीता का पाठ करने में हमारी सहायता की। श्लोक का पाठ करने में, उसका अर्थ समझने में और उसका तात्पर्य समझने में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि आगे भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ त्रुटि रहित करूं, उसका अर्थ त्रुटि रहित समझूं और उसका अर्थ त्रुटि रहित सुनूं, जिससे हम अपने जीवन में उस ज्ञान का, उस दिव्य ज्ञान का लाभ उठा सकें और जीवन में सुखी, स्वस्थ और आनंदमय जीवन जियो। जय श्री कृष्ण।